हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आपके आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2025, उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 15 सितंबर 2025 कर दिया है। तो इस तरीके से अब यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करते हैं तो आपके पास दो टैक्स रिजीम अवेलेबल है। एक है ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरी है न्यू टैक्स रिजीम। तो अब यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं और उस केस में यदि आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से सारी एग्जम्पशन और डिडक्शन कंसिडर करने के बाद में यदि आपकी टैक्सेबल इनकम जो होती है वो यदि 5 लाख रुपए से कम है तो उस केस में आप सेक्शन 87A में 12,500 रुपए की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के आईटीआर यदि न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं और उस केस में यदि आपकी टोटल इनकम जो है उसमें से सारी एग्जम्पशन और डिडक्शन कंसिडर करने के बाद में टैक्सेबल इनकम जो है वो यदि 7 लाख रुपए से कम है तो उस केस में आप 87A में 20,000 रुपए की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो 87A की रिबेट के अलावा एक बेनिफिट आपको मार्जिनल रिलीफ का भी प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर यदि न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं और उस केस में यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए से थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाती है तो उस केस में आपको 3 लाख रुपए से जितनी ज्यादा इनकम है उस पर टैक्स का पेमेंट ना करके आपकी 7 लाख रुपए से जितनी इनकम ज्यादा है उतना ही टैक्स जो है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं तो वहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, यानी कि जो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट है वो सिर्फ आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही ये बेनिफिट जो है वो सिर्फ रेजिडेंट पर्सन को ही प्रोवाइड किया जाता है। तो डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।